दर्जनों महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाला ये बहुरूपिया बाबा तरह तरह के रूप बदलता था। कभी वो मौलाना का रूप रख के, कभी शिक्षक का, कभी पुलिस वाला या अफसर, नेता या फिर कुछ और। हर बार वो अपना रूप बदलता था और हर बार नई महिला का शिकार करता था। इसके लिए उसने अजीबोगरीब तरीका इस्तेमाल कर रखा था। पहले वो ऑनलाइन या डेटिंग की साइट पर इन लोगों से संपर्क करता, बातचीत शुरू करता और जब मीठी मीठी बातों में इसकी महिलाएं आ जाती, उनके सामने अपनी गलत छवि बता करके, यानी अपनी गलत आइडेंटिटी बना करके उनसे लगातार बातचीत करना शुरू करता। लेकिन शादी करने के शौकीन स्वामी अनुज चेतन सरस्वती जी महाराज के ठगने का तरीका भी अलग ही है। ये दूसरों की नहीं बल्कि खुद की शादियां करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। अब तक करीब आधा दर्जन शादियां कर चुके हैं और अभी भी शादियां करने का शौक पाले बैठे हुए थे। वो तो भला हो उनकी पत्नियों का जिन्होंने वक्त रहते शादी के शौकीन इस शख्स की पोल खोल दी, वरना ये शादियां कर करके रिकॉर्ड बनाने वाला था। मजबूरी में नहीं, इसने मुझसे शादी.com के माध्यम से शादी किया। खुद को कस्टम ऑफिसर बताया, अविवाहित बताया और मेरी आर्य समाज मंदिर से शादी हुई। उसके बाद कोर्ट से रजिस्ट्रेशन हुआ। शादी में इसका पूरा परिवार मौजूद था और फिर ये लोग मुझे विदा करके ले चले गए, निगोही ले गए। वहाँ पे मैं 3 दिन रही, मुझे कहीं कुछ भनक नहीं लगी। वहाँ से फिर हम आ गए और उसके बाद दोबारा जब हम गए वहाँ पर 1 हफ्ता रुके, तब भी मुझे कहीं पता ही नहीं चल पाया। जब इन महिलाओं ने 2020 फरवरी में अपना FIR किया और न्यूज़पेपर मीडिया में आया, तब हमने उसको पढ़कर पहले तो मैं शॉक्ड हो गई। नई शादी मेरी, ये क्या था। अब सवाल यह है कि आखिर अनुज चेतन सरस्वती जी महाराज इतनी शादियां पे शादियां क्यों करते चले जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी सत्संगी, कभी मौलाना, कभी तांत्रिक और कभी कुछ और बनकर भोली भाली महिलाओं से शादियां करने वाला ये इंसान दरअसल एक बहरूपिया है और इतना शातिर है कि महिलाओं को धोखा देने की इसकी लत छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि शादियां करने के बाद ये अपनी पत्नियों का सौदा करता था और उन्हें नशीला इंजेक्शन देकर देह व्यापार के दलदल में धकेल देता था। ये उनसे पैसे भी वसूलता था। जिन महिलाओं से इसने शादी की उनका तो इसने शोषण किया ही, इसने अपने छोटे भाई की पत्नी को भी नहीं छोड़ा और मौका मिलते ही उसे भी बेच डाला। इन्होंने 2011 में एक शादी की थी, उसके बाद बरेली से की थी, उसके बाद एक औरैया से की है शादी, उसके बाद इन्होंने एक चौथी व 5वीं शादी इन्होंने कानपुर से की है और मुझे देह व्यापार में धकेला जा रहा था। जैसे कि तैसे मैं वहाँ से बच के आ गई। उसके बाद में जो है ये कभी लेने नहीं आए मुझे। अब ये 6वीं शादी करने की तैयारी कर रहे थे, 32 लड़कियों से चैटिंग कर रहे थे। बाबा की करतूतों का राज तब खुला जब उसकी बीवियों ने कानपुर पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने स्वामी अनुज चेतन सरस्वती जी महाराज पर कई और गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं का आरोप है कि अनुज चेतन सरस्वती साधु के रूप में दरअसल एक दरिंदा है। सत्संग और तंत्र विद्या का ढोंग रचकर ये महिलाओं को अपने जाल में फंसा लेता है, फिर उनका भरोसा जीतने के लिए महिलाओं से शादी तक कर लेता है और फिर उन्हें किसी न किसी बहाने से जिस्म फरोशी के दलदल में फंसाकर फरार हो जाता है। इसकी जो पत्नियां ऐसा करने से इनकार करती हैं, ये उन्हें बंधक बनाकर बुरी तरह मारता पीटता है। बताया जा रहा है कि इसकी एक पत्नी ने तो खुदकुशी तक कर ली, जबकि बाकी बीवियां या तो उसे छोड़कर भाग चुकी है या फिर उसके साथ तलाक का मुकदमा लड़ रही है। लेकिन जो अनुज हैं, ये कहने को तो सिर्फ 8वीं तक पढ़े, बट उन्हें 17 लैंग्वेजेस आती हैं और जिसमें उन्हें अमेरिकन एसेंट, ब्रिटिश इंग्लिश और फ्रेंच, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सारी भाषाओं में वो पारंगत है। भाई जैसे हमें ऑफिसर क्लास लड़का चाहिए था, हमारी फैमिली पूरी सर्विस क्लास है, तो ये हमारे सामने हमारा प्रोफाइल देखकर आया कि इनको ऐसे लड़का चाहिए, तो ये मेरे सामने कस्टम ऑफिसर बनकर आया। इसने सारे फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए, अपना आधार कार्ड फर्जी इसने बताया, खुद को भारद्वाज पांडे ऐसे बताया और सारे पेश कर दिए। और इसके पिताजी पुलिस विभाग में सिपाही थे, जो कि हमेशा से वो रहे हैं, सस्पेंडेड रहे हैं। उनके ऊपर एक मर्डर का केस चला था जिसमें इन्होंने अपनी पहली पत्नी का मर्डर किया था। ऐसा नहीं है कि बाबा की इन पीड़ित पत्नियों ने ढोंगी तांत्रिक के खिलाफ कोई पहली बार शिकायत दर्ज कराई हो। इससे पहले औरैया में भी इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, लेकिन तब औरैया की पुलिस ने घटना दूसरे जिले की होने की बात कहकर महिलाओं से शाहजहांपुर में इसकी शिकायत करने की बात कही थी।
उसके बाद महिलाएं शाहजहांपुर के एसपी के पास पहुंची, लेकिन वहां भी महिलाओं को कोई इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद इसकी बीवियों की शिकायत पर ही बरेली पुलिस ने इस बाबा को धर दबोचा। वो जेल भी गया, लेकिन बाहर आने के बाद उसने फिर से वही करतूत शुरू कर दी। और अब बारी आई है कानपुर पुलिस की। अनुज कठेरिया उर्फ अनुज चेतन सरस्वती की गिरफ्तारी की गई है। इनकी पूर्व में 5 शादियां होने की बात प्रकाश में आई है। वह ये पूर्व में शाहजहांपुर जनपद से जेल भी जा चुके हैं और 2 मुकदमे वहाँ पे पंजीकृत थे। एक और मुकदमा थाना चकेरी से इनके खिलाफ चल रहा है। ये तांत्रिक, मौलवी, वेटर, टीचर आदि होने की बात कह करके लड़कियों को फंसाया करते थे। ये शादी की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी प्रोफाइल बनाते थे और लड़कियों से संपर्क स्थापित करते थे। ये 5 शादियों होने के उपरांत भी लगभग 30 लड़कियों से संपर्क में थे उनसे शादी करने के लिए। इन पीड़ित पत्नियों ने अनुज चेतन सरस्वती के साथ अपनी शादियों की तस्वीरें भी पुलिस के सामने पेश की हैं, जिसमें अलग अलग पत्नियों के साथ ये रंगीला बाबा खड़ा हुआ साफ नजर आ रहा है। शादी के बाद बाबा की इन पत्नियों को धीरे धीरे पता चला कि ये तांत्रिक या कोई बाबा नहीं बल्कि ढोंगी है, जो कभी हिंदू तो कभी मुसलमान बनकर महिलाओं से शादी करता है। मगर अब इस अय्याश बाबा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उसकी पत्नियों ने ही उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुझे 2 लाख में बेचा, उसके बाद इन लोग मेरे जेठ ने मेरे साथ में बलात्कार किया। सर, हम इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं ताकि किसी और महिला के साथ में ऐसा ना हो जो हमारे साथ में हुआ, इनके साथ में हुआ। 5 लेडीज और चली गई, उनके भी साथ में ऐसा हुआ। शाहजहांपुर से विनय पांडे और कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।